हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं अपने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बताया था और मैंने बताया था कि अगर एल्कोहल और फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन तीनों के केस में किसका एसिडिक नेचर सबसे अच्छा होता है। तो मैंने बताया था आपको कि इन तीनों केस में एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक का होता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। कहने का मतलब यह है कि आज भी हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, लेकिन आज एसिडिक नेचर क्या करेंगे, पीके के कंपेरिजन में एसिडिक नेचर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ना क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH को पानी में H2O में क्या करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पे साम्य अवस्था पे, ठीक है, क्या मिलता है गाइस, RCOO माइनस प्लस क्या मिलता है, H3O प्लस मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम आयन मिलता है, ठीक है। किस पर, साम्य अवस्था पे। यानी इस तीर को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसका हम साम्य अवस्था स्थिरांक निकालते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक को KEQ से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड RCOO माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका H3O प्लस, इसको भी ब्रैकेट में बंद करते हैं गाइस। और बटे क्या हो जाएगा आपका RCOOH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2O हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, साम्य अवस्था पर मतलब कंसंट्रेटेड RCOO माइनस H3O प्लस बटे RCOOH H2O होता है। यहाँ पे जो वाटर है ना, यहाँ पे इसको हम एक्सेस में हमेशा लेते हैं, इसलिए वाटर को क्या करते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक की ओर ट्रांसफर करते हैं। यानी जैसे ही क्या होता है आपका H2O होता है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे KEQ हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RCOO माइनस, यहाँ पर हो जाएगा H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा RCOOH हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाला, ये किसके इक्वल टू होता है पता है, ये हो आपका जो है कि KA के क्या होता है, इक्वल टू होता है। यानी K इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका KEQ, ठीक है, इजिकल टू, यहाँ पे क्या करेंगे R, ठीक है, COO माइनस, यहाँ पर H3O प्लस हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे RCOOH हो जाएगा, ठीक। ये जो K है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अम्ल वियोजक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अम्ल वियोजक विस्तारांक। ये जो अम्ल वियोजक विस्तारांक होता है किस पर निर्भर करेगा, ना तो इस पर निर्भर करता है, ना तो इस पर निर्भर करता है, ये जो है कि हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करता है। सर इस पर ही निर्भर क्यों करता, क्योंकि ये आपका जो H3O प्लस है, यहाँ पर पहले H2O था, इसने क्या किया, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला तो ये H2O ने क्या किया, इससे एक H प्लस को अपने तरफ ले लिया और लेके क्या बना दिया यहाँ पर, मतलब H3O प्लस बनाया, ठीक है। तो ये जो आपका अम्ल वियोजक स्थिरांक होता है, यानी Ka जो होता है ना, ये क्या होता है, ये जो K होता है ये समानुपाती किसके होता है, H3O प्लस के समानुपाती होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसका सेंस क्या है कि अगर यहाँ पे H प्लस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये आपका K वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिक नेचर भी क्या होगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, कहने का मतलब यह है कि एसिडिक नेचर K का वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। यानी K क्या होता है, ये K जो होता है ना, PK माइन इजकल टू माइनस लॉग 10 क्या होता है, K क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर K वैल्यू को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इसके वजह से ये जो है ना माइनस, इस माइनस के वजह से यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो PK का वैल्यू है, मतलब PK क्या होगा, घटेगा। और जब PK घटेगा ना, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर आपका यहाँ पर बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका PK जो होता है ना, यानी एसिडिक जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर यहाँ पर आपका व्युत्क्रमणपाती होता है PK के, यानी व्युत्क्रमणपाती 1/PK, ठीक है। इसका मतलब सर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सर। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे PK का
यहाँ पे के वैल्यू को हम क्या करेंगे, के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पी के वैल्यू क्या होगा, कम होगा। पी के वैल्यू कम होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर आपका क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो क्या होता है आपका, यहाँ के वैल्यू को बढ़ाएंगे, अम्ल वियोजक स्थिरांक को बढ़ाएंगे तो पी के वैल्यू घटेगा। सर किसके वजह से घटेगा, तो इसके वजह से घटेगा। ठीक है ना, ये पी के इक्वल टू क्या होता है, माइनस log 10 के होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि के का वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है तो पी के वैल्यू घटेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिक नेचर क्या होता है, 1/पी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी के वैल्यू बढ़ाएंगे तो पी के वैल्यू घटेगा, और जब पी के वैल्यू घटेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने क्या किया, पानी में जैसे ही मिलाया तो यहाँ पे RCOO माइनस और H3O प्लस मिला। ठीक है, यहाँ पे मिल कैसे रहा है, साम्य अवस्था पे मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं साम्य अवस्था स्थिरांक की बात करूं ना, तो मतलब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, के ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी के ई क्यू इजकल टू क्या होता है, इसको के ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी। यानी के ई क्यू इजकल टू क्या होता है, RCOO माइनस H3O प्लस, यानी प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपका क्या है, RCOO माइनस है और H3 क्या है, O प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो आपका के ई क्यू इजकल टू होगा RCOO माइनस H3O प्लस बटे RCOOH बटे सॉरी इंटू H2O हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा जल को एक्सेस में लेते हैं, इसलिए जल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे के ई क्यू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे RCOO माइनस H3O प्लस इजकल टू अरे बटे RCOOH होता है। ये सारी चीज कंसंट्रेटेड पे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो H2O हो जाएगा ना, ये आपका जो H2O है और KEQ है, ये के क्या होता है बेटा, इजकल टू होता है। सर व्हाट इज, ये क्या होता है सर, के क्या होता है, तो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल वियोजक स्थिरांक कहते हैं। जो एसडी क्या करता है, कंसंट्रेटेड को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो के जो होता है ना तो RCOO माइनस पे डिपेंड करता है, ना तो RCOOH पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, जहां पे जिसको H प्लस दिया गया है, यानी किसको H प्लस दिया गया है, जल को। तो इस तरह से यही रीजन है ना, यहाँ पे H3O प्लस बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो के होता है ना, H3O प्लस के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है बराबर। यानी अगर इधर वाले को बढ़ाएंगे तो उसके उधर वाला क्या भी होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब ये के वैल्यू को बढ़ाते हैं बेटा तो H3O प्लस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पे आपका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ ना कि H प्लस को बढ़ाएंगे तो के वैल्यू बढ़ेगा, और जब के वैल्यू बढ़ेगा तो आपका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, पी के जो होता है माइनस log 10 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि के वैल्यू अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो पी के वैल्यू घटेगा। सर पी के वैल्यू यहाँ पे घट क्यों रहा है, इस माइनस के वजह से। ठीक है, और कोई इसमें नहीं है कि किसके वजह से घटेगा किसके वजह से बढ़ेगा, सीधे सीधे बोलो सर ये माइनस के वजह से ये जो आपका पी के वैल्यू है ना घट रहा है। और जब पी के वैल्यू घटेगा तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब है कि एसिडिक नेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/पी के क्या होता है, पी के होता है, 1/पी के होता है। ठीक है, यानी के वैल्यू बढ़ा पी के वैल्यू घटा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, तुम नोट डाउन कर लो इसको। तो चलिए एक और तरीके से देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, पी के वैल्यू के द्वारा देखा था, पी के द्वारा देखा था कि कैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है और कैसे घटता है। ठीक है, कुछ ऐसा हम दिमाग लगाते हैं कि कुछ ऐसा भी ग्रुप हो जो यहाँ पे डेंसिटी को कम कर दे और अधिक कर दे। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे डेंसिटी कम होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, H प्लस का ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक नेचर अच्छा खासा होगा। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिंग की ओर फेंके, यानी ग्रुप की ओर फेंके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे H प्लस को आसानी से बाहर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा दो ग्रुप है। पहला ग्रुप हमारा क्या है, उसका नाम क्या है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथ
विथ ग्रोइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये इसको हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं पता है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ई जी, क्या लिखते हैं, ई डब्ल्यू जी। ये होता क्या है सर, यह एक ऐसे ग्रुप होते हैं, यह एक क्या होते हैं, यह एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। और यह जैसे ही इलेक्ट्रॉन को, यहां देखिएगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, तो वहां की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, जिसके वजह से H प्लस पर ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, COO क्या है, माइनस है, और यहाँ पे EWG इस ग्रुप को लगा दिया गया, और यहाँ पे आपका H प्लस है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये जो आपका ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप, ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे इस माइनस की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और जब इस माइनस की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इस पर इसका ध्यान नहीं जाएगा, और इसको क्या करेगा, आसानी से फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा। इसके वजह से EWG की वजह से इसका जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, मतलब H प्लस का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मतलब H प्लस होता है, वो आसानी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, ये अगर ये आपका F3 और यहाँ पे C है, और यहाँ पे COO माइनस है, तो पता है आपको कि F का पीरियोडिक टेबल में F का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, अच्छा खासा होता है। तो बताइए जब ये F जो होता है, यहाँ पे F अगर 1 रहता है तब पर भी इलेक्ट्रॉन को तेज से खींचता है, तो यहाँ पे तो 3 हो गए ना, और 3 हो गया है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो तेज से खींचेगा ना, और जैसे ही खींचेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी ना, और डेंसिटी जब कम होगी तो यहाँ पे H प्लस पे इसका ध्यान नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो यहाँ पे इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, किसकी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। अब सर ये क्या होता है, इसको ERG से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप होता है, यह एक क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर फेंकता है, रिंग की ओर या कार्बन की ओर फेंकता है, कार्बन की ओर क्या करता है, कार्बन की ओर फेंकता है, ठीक है। जिसके वजह से O माइनस की डेंसिटी और अधिक हो जाती है, और अधिक क्या होती है, और अधिक हो जाती है, ठीक है ना। और यही वजह है कि H प्लस को अपनी ओर फिर से O माइनस क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है ना। सर कैसे, आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि यानी ये जो
आर जी होता है ना, यहाँ पे COO माइनस है और H प्लस है, देख रहे हो ना बेटा। यानी करता क्या ये पता है, ये इलेक्ट्रॉन को ना इस कार्बन की ओर फेंकता है, सही है। और ये कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको फेंकता है, और जैसे ही फेंकेगा इसके ऊपर ऑक्सीजन की ओर फेंकेगा तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। और जब डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो क्या ये H प्लस को जाने देगा, कहे कि ना भैया मेरे बस की बात नहीं है, तू जाना, क्योंकि तू अगर चला जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा ना, ठीक है ना, इसलिए मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। और फिर से क्या होता है, ये क्या करता है अपने तरफ, मतलब क्या करता है, इसको बुला लेता है, ठीक है, इसको मुक्त नहीं होने देता है, ठीक है। मैं बता दूं फिर से कि अगर आपको ग्रुप में EWG ग्रुप दिख गया, अगर कार्बन के साथ EWG ग्रुप दिख गया ना, तो आप सीधे बोलोगे कि सर इसकी एसिडिक नेचर क्या होती है, ERG से क्या होती है, अधिक होती है। यानी ERG ग्रुप क्या होते हैं आपको बता दूं, ERG ग्रुप क्या होते हैं, CH3 हो गया और C2 क्या हो गया, H5 हो गया। ये बेटा अगर दिख गए ना, ये अगर दिख गए तो समझ लेना कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर या रिंग की ओर फेंकते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको दिख गया तो सीधे बोलोगे कि ये इसका काम क्या होता है ना, इसका काम यह होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिंग की ओर फेंकते हैं, और जब रिंग की ओर फेंकेंगे तो यहाँ O माइनस की डेंसिटी बढ़ेगी, और जब O माइनस की क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, तो H प्लस की डेंसिटी बढ़ेगी, और जब H प्लस की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये आसानी से क्या करेगा, सॉरी जब ऑक्सीजन माइनस की डेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे आप कह सकते हो कि ये जो ग्रुप होता है, ये वाला जो क्या होता है, ग्रुप होता है, ये क्या करता है कि आप एसिडिक नेचर को घटाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि EWG ग्रुप हो तो एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ERG ग्रुप हो तो यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या करेगा, एसिडिक नेचर को ये क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, EWG एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, आप कह सकते हो, और ERG एसिडिक नेचर को बेटा क्या हो जाएगा, घटा देगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे EWG ग्रुप होता है, कौन कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचने वाला ग्रुप होता है, CF3। उसके बाद उससे कम कौन खींचता है, NO2। उससे कम CN, उससे कम F, उससे थोड़ा सा कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, और सबसे कम किसका होता है, पीएच का होता है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि इन सभी में से EWG ग्रुप में से सबसे ज्यादा ग्रुप कौन वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो सीधे बोलोगे सर CF3। कौन कम खींचता है, सर पीएच, ठीक है ना। तो गाइस कैसी रही ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, उतना ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा। गाइस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाओ जो कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं करते, जो सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि मैं आपके बीच में इससे भी अच्छा वीडियो क्या करूँगा, लेके आता रहूँगा। तो गाइस बाय, टेक केयर, और वीडियो में आप बने रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।